गुरुमुखों, संत महापुरुष हमें बार बार समझाते हैं कि प्रेमियों, यद्यपि सच्चा सुख चाहते हो तो प्रभु की शरण में आओ, श्री परमहंसों की शरण में आओ, क्योंकि सच्चा सुख, सच्चा आनंद वहीं पर मिलेगा, श्री चरणों में। गुरुमुखों, यदि किसी जीव को कपड़ा खरीदना हो तो वह कपड़े की दुकान पर जाएगा, किराने का सामान चाहिए तो वह किराने की दुकान में जाएगा, या जनरल स्टोर का सामान चाहिए तो वह उसी से जुड़ी हुई दुकान पर जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस चीज की जो आवश्यकता है वह उसी दुकान पर मिलेगी। इसी प्रकार जीव को सच्चा सुख चाहिए तो वह भी उसी को वहां पर मिलेगा जहां पर इसका भंडारण हो, अर्थात जहां पर अमोलक हो, जहां पर अनगिनत सुख हो। तो गुरुमुखो, वो स्थान केवल एक ही है और वो है हमारे श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण, हमारे संत महापुरुषों के चरण, दरबार। 5 नियम। गुरुमुखो, यद्यपि सच्चा सुख चाहते हो तो प्रभु की शरण में जाओ, संत महापुरुषों से मिलाप करो। आप देखेंगे कि दिन ब दिन आपके हृदय में कितनी खुशियां बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि ये संसार तो संघर्ष है। यहाँ पर एक परेशानी खत्म होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। जिसके पास अपार धन संपदा है उसे भी किसी न किसी बात का दुख जरूर होता है। वहीं आम आदमी रोज किसी न किसी समस्या का अनुभव करता ही है। ये तो आम बातें हैं, रोज की बातें हैं। इसी प्रकार एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है। गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते हैं, समझाते हैं। वह शिष्य भी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में गया और जब उनका मत्था टेका तो श्री गुरु महाराज जी ने बोला, कहो क्या समस्या है। उस शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ, मुझे इससे मुक्ति कैसे मिल सकती है। गुरु ने कुछ देर सोचा और फिर बोले, मैं तुम्हें दुख दूर करने का उपाय बता दूंगा, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। गांव में से किसी ऐसे व्यक्ति के जूते लेकर आओ जो सबसे ज्यादा सुखी हो, जिसके पास सुखों का भंडार हो। शिष्य ने सोचा कि ये तो एक छोटा सा काम है, मैं अभी कर देता हूँ। शिष्य गांव में निकल गया और एक व्यक्ति से बोला कि आप मुझे गांव के सबसे सुखी इंसान दिख रहे हैं, क्या आप मुझे अपने जूते दे सकते हैं। शिष्य की बात सुनते ही वह आदमी आग बबूला हो गया और बोला कि मैं अपने भाई की वजह से बहुत दुखी हूँ, परेशान हूँ, और तुम्हें मैं सुखी दिखाई देता हूँ, चलो भाग जाओ यहाँ से। शिष्य थोड़ी आगे गया तो एक दूसरा आदमी दिखाई दिया। वह काफी प्रसन्न मुद्रा में था। उसे देखकर शिष्य ने उसको पूरी बात बताई और उसके जूते मांगे। इतना सुनते ही उस आदमी के चेहरे की हंसी उड़ गई और वो बोला, अभी कुछ दिन पहले ही मुझे व्यापार में काफी नुकसान हुआ है, मैं तो सिर्फ ऊपर से हंस रहा हूँ, अंदर से काफी दुखी हूँ। यहाँ भी बात नहीं बनी तो शिष्य तीसरे आदमी के पास पहुंचा और उसे पूरी बात बताई। इतना सुनते ही वह व्यक्ति जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, मुझे कई तरह की परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, जिसकी वजह से ना तो मैं ठीक से खा सकता हूँ और ना ही अपने मन के अनुसार कोई काम कर सकता हूँ। मैं तो बहुत ही दुखी हूँ। दिन भर इसी तरह लोग मिलते रहे, लेकिन शिष्य को एक भी सुखी आदमी नहीं मिला। रात को जब वो गुरु के पास गया तो उसने पूरे दिनचर्या की बातें बताई। फिर गुरु ने उसे समझाया कि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे कोई दुख ना हो, तकलीफें ना हो। सभी को अपनी अपनी परेशानियां रहती हैं, क्योंकि जैसे इंसान कर्म करता है वैसे ही उसको फल भोगना पड़ता है। और तुमने देखा कि दूसरे लोगों की परेशानी के आगे तुम्हारी समस्या तो कुछ भी नहीं है। और ये बात शिष्य को समझ में आ गई। गुरुमुखों, कितनी बड़ी बात है। हमें लगता है कि हमसे ज्यादा सुखी सामने वाला इंसान है, हमसे ज्यादा पैसे उसके पास है,
हमसे ज्यादा सामान उस इंसान के पास है, क्योंकि हम दिन भर इन्हीं विचारों में उलझे हुए रहते हैं, क्योंकि हम कंपेयर करते हैं अपनी और दूसरे लोगों की। हम जीवन भर तुलना ही करते रहते हैं, कभी रिश्तेदारों में, तो कभी सहेलियों में, तो कभी समाज में, या कभी किसी गांव शहर में। जबकि होना क्या चाहिए, इंसान को भगवान ने जितना दिया उसमें अपनी आत्म संतुष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि उसी में ही सुख है। संत महापुरुषों की चरण शरण में रहकर संत महापुरुष जो आज्ञा फरमाते हैं, वो आज्ञा को पूरा करते हुए अपने दिनचर्या के कार्य व्यवहार जो भी जीव करता रहता है, तो वह कभी भी दुखी नहीं रहता। आज के समय में जो भी जीव होते हैं, वो अपने दुखों की वजह से दुखी नहीं होते, बल्कि दूसरों के सुखों को देखकर वह दुखी होते हैं। जबकि मनुष्य का धर्म ये होना चाहिए कि सामने वाले के पास चाहे कितने भी सुख के साधन हो, यद्यपि वो सुखी है, तो इंसान ने अपने को भी सुखी समझना चाहिए, क्योंकि दूसरे के पास अगर सामान कम ज्यादा है तो इससे अपने को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। उसके पास अगर ज्यादा है तो वो आके आपको नहीं देगा, या अगर उसके पास कम है तो वो आपसे मांगने नहीं आएगा। श्री गुरु नानक देव जी भी फरमाते हैं, नानक दुखिया सकल संसार, ओही सुखिया जिन्ना है नाम आधार। गुरमुखों, हकीकत में संसार में हर प्राणी दुखी है, किंतु जिन्हें सत्पुरुषों द्वारा बख्शे गए नाम की बख्शिश मिल गई है और वह उस नाम की कमाई करता है, तो केवल वो ही जीव, वो ही प्रेमी, वो ही सेवक इस संसार में सुखी है। अन्यथा हर जगह आग और पानी ही पानी है, कहीं भी सुख नहीं है, क्योंकि वे तो नश्वर हैं। सच्चा सुख, सच्ची खुशी तो श्री परमहंसों के चरणों में है, महापुरुषों के चरणों में है। श्री परमहंसों ने हम पर अपार कृपा करते हुए हमें नाम की बख्शिश दी है। 5 नियम बख्शे हैं कि गुरमुखों, कोई भी दुख तकलीफ हो, इससे पहले ही ये नियम अपना लो। जो भी गुरमुख, जो भी प्रेमी इन नियमों को रोज अपनाता है सुबह और शाम, तो उसका जीवन पल पल खुशी से बीतता जाता है। वह कभी भी दुखी नहीं रहता, क्योंकि महापुरुषों की कृपा आशीषें बरसती है। गुरमुख हो, हर व्यक्ति को अपने कर्म तो भुगतने ही पड़ते हैं, किंतु जब संत महापुरुषों की आशीषें बरसती हैं और जीव ये सब भक्ति के साधन अपनाता है, तो वह दुख उसे दुखी नहीं करता। उसमें वह सहन शक्ति आ जाती है, सहनशीलता आ जाती है, तो वह दुख अपने आप कम होने लगता है। जिस प्रकार किसी ने मिर्ची खाई, अब मिर्ची तो खा ली, पता है कि तेज है, मिर्ची तो खा ली, अब वो उससे क्या होगा गुरमुखों की जीभ जलेगी। किंतु जब उसके ऊपर पानी पीते हैं या कोई मीठी चीज खा लेते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपके पेट में मिर्ची गई नहीं, मिर्ची तो चली गई, किंतु जब आपने मीठे पदार्थ का सेवन किया या फिर ठंडे पानी का सेवन किया, तो उससे मिर्ची का जो है पावर कम हो जाता है, मिर्ची का जो तीखापन होता है वह कम हो जाता है। इसी प्रकार भक्ति है, जो भी गुरमुख भक्ति करता है, महापुरुषों की चरण शरण में रहता है, दरबार की निष्काम सेवा करता है, धर्म से जुड़े हुए कार्य करता है, तो उसके जीवन में दुख तकलीफें दुख ही नहीं देती है, क्योंकि उसके कर्म, उसकी भक्ति वह मीठा पदार्थ बनकर उसके जीवन में आ जाती है और उसकी परेशानियों को कम कर देती है। श्री परमहंस गुरु महाराज जी, दाता दीन दयाल जी तो हमें बार बार यही आशीष बख्शते हैं, यही श्री वचन फरमाते हैं कि गुरमुखों, दुखी मत हो, आप तो बड़े ही सौभाग्यशाली हो जो आपको संत महापुरुषों की, श्री परमहंसों की चरण शरण मिली है, नाम की कमाई मिली है, नाम की दात मिली है। हमारा फर्ज तो यही है कि संत महापुरुषों का शुक्राना अदा करते हुए नाम की कमाई करनी चाहिए, इससे अपना संसार सुखी रहेगा। श्री परमहंसों ने तो हमें खजाना दे दिया है, भक्ति का अटूट खजाना दे दिया है। ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम उस पथ पर चले, उस राह पर चले जो हमें श्री महापुरुषों से मिलाए, श्री परमहंसों से मिलाए, संत महापुरुषों से मिलाए। बाकी
संसार में तो कहीं भी सुख नहीं है। चाहे आप बाहर कितना भी घूम कर आओ, किसी भी शहर में, देश विदेश में घूम कर आओ, चाहे कितना भी धन जमा करो, इकट्ठा करो, संसार की हर एक वस्तु तैयार करो, फिर भी उसमें सुख नहीं है, क्योंकि वे नश्वर है, क्षणभंगुर है। और हमेशा संग साथ रहने वाली जो चीज है वह है हमारे श्री परमहंसों द्वारा बख्शा गया नाम। उस नाम की कमाई करके हम गुरुमुखों का ये फर्ज है, ये कर्तव्य बन जाता है कि उस नाम की ज्यादा से ज्यादा कमाई करें और संत महापुरुषों की रहमतों को प्राप्त करते हुए भक्ति के नियम नित्य नेम से निभाएं। इसमें कभी भी नागा नहीं करे, कभी भी छुट्टी नहीं करे। जब आप घर के कामों से छुट्टी नहीं लेते, दुकान के कार्यों से छुट्टी नहीं लेते, तो फिर भक्ति से छुट्टी क्यों? इस विचार पर अपना मंथन कीजिए और सोचिए कि कहाँ हम गलत हैं, हम दुखी हैं तो क्यों हैं, जबकि हमें तो महापुरुषों की शरण मिली है। गुरुमुखों, इस बात पर विचार करें और अपना जीवन जो है महापुरुषों द्वारा बख्शे गए भक्ति के नियम को संभालते हुए अमली बनाएं। अमली जीवन ही सच्चे जीवन का सार है। शब्दों में होने से, शब्दों में बोलने मात्र से, विचार करने से कुछ नहीं होने वाला। जब कथनी करनी में बदल जाएगी तो ही उसका लाभ मिलेगा। अगर आपको भूख लगी है, आप भूख 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 करते रह रहे हो, तो पेट तो नहीं भरेगा। पेट तो तभी भरेगा जब आप खाना बनाएंगे और उसके बाद उसको खाएंगे, तभी आपका पेट भरेगा। इसी प्रकार दुख 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 करते रहने से दुख कम नहीं होते। इसकी बजाय नाम की कमाई करें, नाम जाप ज्यादा से ज्यादा करते रहें, 5 नियम निभाते रहें। उससे यही फायदा होगा कि आपका लोक परलोक साथ ही साथ हर जगह सुख ही सुख मिलेगा, सच्चा आनंद मिलेगा। महापुरुषों की आशीर्वाद बरसती रहेंगी। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।